बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। तो एल्गोरिदम क्या होता है? बेसिकली आपने कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले, कोई भी इस तरह का अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है या कोई सिस्टम बनाना, जो भी काम करना है उससे पहले आप जो एल्गोरिदम लिखते हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम इस चीज़ को, यानी कि कोई आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तो आप अपनी वर्डिंग में इंग्लिश वगैरह में जो वो यानी कि उसको लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो एल्गोरिदम कह रहता है। अब एल्गोरिदम लिखने के बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख लें या फिर नेचुरल लैंग्वेज में लिख लें अपनी लैंग्वेज उसमें, या फिर सूडो कोड वगैरह में लिख लें, तो या फिर फ्लो चार्ट वगैरह में। तो बेसिकली फ्लो चार्ट तो एल्गोरिदम को यानी कि एल्गोरिदम जो है ये आप अपनी वर्डिंग इंग्लिश वगैरह में जैसे कि लिखा हुआ है, कोई भी ABC वगैरह यानी कि जैसे लिखा इस तरह लिख रहे थे, लेकिन फ्लो चार्ट में सिंबल यूज़ होती हैं। तो आप इसको एल्गोरिदम को सूडो फॉर्म में बेसिकली आप सूडो फॉर्म क्या होती है, ये आने वाले ट्यूटोरियल में मैं इस पर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इसके अलावा एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड में क्या डिफरेंस है, ये 1 बाय 1 इन तीनों को डिफाइन किया जा रहा है। तो उसके बाद इन तीनों में क्या डिफरेंस है उस पर भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल से ये सारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो एल्गोरिदम बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी यानी कि अपनी वर्डिंग में लिखते हैं जो भी है। तो इसका 2 चीज़ आपने सिर्फ याद करनी, बाकी आपको कुछ भी यानी कि जब भी आपने कोई भी एल्गोरिदम लिखना है तो यहाँ स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखना है और उसके बाद अंदर सारा प्रोग्राम जो भी चीज़ है वो अंदर लिखनी है, उसके बाद स्टॉप लिखना है। ये चीज़ लाजमी लिखें, यहाँ स्टार्ट लिख लें या फिर कुछ और भी बिगिनिंग भी लिख सकते हैं। तो जस्ट ये सिंबल वगैरह का आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बाकी आपको मैं पहले बता चुका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में लिख लें या फिर आपको इस सिंपल वर्डिंग में लिख, जैसे मर्जी लिख लें, गलत नहीं होगा। और स्टार लिखें या फिर आपने जैसे स्टॉप लिखा और अंदर लॉजिकल प्रोग्राम कैसे, ये भी देख सकते। जैसे कि ये 2 नंबर को ऐड करने के बारे में, यानी कि सम करना है आपने 2 नंबर, तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल वर्डिंग में अपने में लिखने, यानी कि स्टार्ट किया, यानी कोई भी चीज़ है उसको स्टार्ट करना है। यानी कि स्टार्ट का मतलब होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को ऑन करना है। उसके बाद दूसरा कि रीड 2 नंबर, यानी कि हमारे पास रीड 2 नंबर या टेक 2 नंबर या कुछ भी लिख सकते हैं। 2 नंबर्स आपने लेने हैं, A और B, यानी कि 2 नंबर्स ले लिए। रीड क्यों लिखा जाए, किस तरह की वर्डिंग है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो रीड करिए। इनपुट 2 नंबर्स A एंड B आप लिख लें। उसके बाद उन 2 नंबर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी कि उनको दोनों को आप आपस में क्या करना है, प्लस करना है या कैलकुलेट लिखा है, यानी कि सम करना है। दोनों कैलकुलेट द सम ऑफ A एंड B एंड स्टोर इट इनटू सम, मतलब कि उसको सम में या कहीं भी जो आप इसको स्टोर कर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जो आपने नंबर जो आपने जो प्लस की हैं उनको क्या करें, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, मतलब कि जो सम है उसकी वैल्यू दिखा दिया, उसके बाद जो है वो स्टॉप हो जाए। तो देखिए अपनी वर्डिंग में जो आपने चीज़ लिखी है इसको कहते हैं एल्गोरिदम। आप इसी चीज़ को आप प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में ले जाएंगे, किसी भी मिल जाकर कहीं भी लिख सकते हैं। जब आप प्रोग्राम लिखे तो आप यानी कि प्रोग्राम वगैरह में एरर आता है, यहाँ कोई एरर वगैरह शो नहीं, इस तरह लिख ले, या फिर मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, या फिर इस तरह भी लिख ले, गलत नहीं होगा। जैसे कि स्टार्ट लिखा, रीड द नंबर N लिख लिया, उसके बाद इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद I इक्वल टू 1, एफ इफेक्ट इक्वल टू 1 लिखा, रिपीट स्टेप 4 थ्रू 6 अंटिल I इक्वल टू N। उसके बाद हमारे पास फैक्ट इक्वल टू यानी कि फैक्टोरियल, उसके बाद फैक्ट मल्टीप्लाई I, और उसके बाद I+1 को स्टोर कर दिया, I में प्रिंट कर दिया, प्रिंट फैक्ट और स्टॉप। आप देखिए आपने ये क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया, ये इस चीज़ को कह रहे हैं ये सूडो कोड या नेचुरल लैंग्वेज में। आप जिस मर्जी फॉर्म में लिख लें ये ठीक होता है, गलत नहीं होता। जिस सिर्फ आपने प्रोग्रामर को समझ जानी चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों फॉर्म जो मर्जी यूज़ कर लें ये गलत नहीं होगा। तो इस चीज़ को सूडो कोड का नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, इनका नेचुरल लैंग्वेज जो लिखी है इसको सूडो कोड वगैरह के नाम से। ये मजीद में क्या डिफरेंस है सूडो कोड, फ्लो चार्ट और ये तीनों में आपको ट्यूटोरियल में जो है वो मिल जाएगा। पहले मैं आपको फ्लो चार्ट के बारे में बता चुका हूँ, अब एल्गोरिदम के बारे में उसके बारे में ट्यूटोरियल में सूडो कोड में और फिर तीनों में डिफरेंस बताऊँगा। तो आप ये बात देख सकते, आप इस तरह लिख रहे हैं, यहाँ पे रीड द नंबर N लिखा, उसके बाद इनिशियलाइज लिखने की बजाय आप उसी तरह इसको भी लिख सकते थे।
जैसे कि यानी कि हमारे पास आप लिख सकते हैं कि यानी कुछ भी लिख लें जो आपको लिखना चाहिए, यानी कि जिस तरह ये अपनी इंग्लिश वर्डिंग में लिखा है इसको भी लिख सकते थे। तो सिंपल यही चीज़ है। उसके बाद एक और एल्गोरिदम बताया जा रहा है, यानी कि एक फेसबुक अकाउंट के ऊपर आपने एल्गोरिदम लिखना है। तो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, गो टू www.facebook.com पे जाएं, उसके बाद एंटर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, पर ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखें और क्लिक ऑन लॉग इन बटन, उस पर जो है वो क्लिक करें। तो इस तरह जो हो सकते हैं। अब इसके लिए आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं। सिंपल ये चीज़ है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। तो अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।